जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। कल्पना कीजिए, सड़कें आस्था से भरी हों, आसमान में गूंज रहा हो जय जगन्नाथ, और सैकड़ों हजारों लोग एक ही दिशा में दौड़ते हुए अपने आराध्य को रथ पर बैठे देख आंखों से अश्रु बहा रहे हों। यह कोई आम दृश्य नहीं, यह है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, जहां भगवान खुद मंदिर से बाहर निकलते हैं अपने भक्तों से मिलने। ना कोई भेद, ना कोई दूरी, सिर्फ एक रथ, एक भगवान और असीम भक्ति। क्या आप जानते हैं इस यात्रा का रहस्य? क्यों श्री कृष्ण हर साल निकलते हैं पुरी की गलियों में? आइए, आज हम जानेंगे उस यात्रा की कथा, जो सिर्फ रथों की नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा है। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, लेकिन उनका स्वरूप सामान्य मूर्तियों से भिन्न है। बड़ी बड़ी आंखें, बिना हाथ पैर के गोलमटोल शरीर, ये मूर्ति प्रतीक है उस क्षण की जब श्री कृष्ण मृत्यु के बाद नीलकंठ पर्वत पर रूपांतरित हुए। पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं, एकमात्र स्थान जहां तीनों देव एक साथ पूजा जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शुरू होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने विशाल रथ पर बैठकर निकलते हैं पुरी के मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर की ओर। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं, यह है आत्मा की वापसी, भक्त और भगवान के मिलन की यात्रा। सैकड़ों वर्षों से भक्त रथ को खींचते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान का रथ खींचना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। 3 रथ 3 देवता। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष 16 पहिए, लाल पीला वस्त्र। बलभद्र का रथ तालध्वज 14 पहिए, नीलाहरा वस्त्र। सुभद्रा का रथ दर्पदलन 12 पहिए, काले और लाल वस्त्र। रथ यात्रा करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां भगवान गुंडिचा मंदिर में 7 दिन रुकते हैं। यह मंदिर माना जाता है मायका, और श्री कृष्ण यहां अपनी बहन और भाई के साथ बचपन की यादों को पुनः जीते हैं। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, यह एक ध्यान की यात्रा है। यह बताती है भगवान केवल मंदिरों में नहीं, वे रथ पर चढ़कर भी निकलते हैं, अपने भक्तों के द्वार तक आते हैं। रथ खींचते समय भक्तों की आंखों में आंसू होते हैं, शब्द होते हैं जय जगन्नाथ, और हृदय में होता है आत्मसमर्पण। इस यात्रा में जात पात, धर्म, संप्रदाय का भेद मिट जाता है। हर कोई एक ही रस में डूबा होता है, भक्ति और प्रेम। इस परंपरा की जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं, आदि शंकराचार्य से लेकर चैतन्य महाप्रभु तक। सबने इस यात्रा को आध्यात्मिक जागरण का स्तंभ माना है। माना जाता है कि भगवान खुद इस दिन जीवों को बुलाते हैं, आओ मेरे पास, मेरे रथ को खींचो और अपने पापों को धो डालो। इसलिए पुरी की भूमि इस दिन तीर्थों का तीर्थ बन जाती है। तो मित्रों, यह है जगन्नाथ रथ यात्रा, एक यात्रा जो केवल रथ की नहीं, आत्मा की है। अगर आप रथ यात्रा में शरीक नहीं हो सकते, तो घर में जप कीजिए, प्रेम कीजिए और सेवा कीजिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ किसी एक स्थान के नहीं, वे विश्वनाथ हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। अगर आपको यह जानकारी भावभीनी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को हर भक्त तक पहुंचाएं। हर हर महादेव।